मेरे जैसे लोगों को जो सभ्यता, संस्कार, संस्कृति मिली है वो आरएसएस के कारण मिली है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे। और कांग्रेस सेवा दल में जब उनको लगा कि हम यूनाइटेड काम नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने जो है आरएसएस की स्थापना की। लेकिन राहुल गांधी का जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान जिसको कहते हैं, यदि उनकी बात करेंगे तो वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि आज़ादी के आंदोलन में आप शुरुआत करेंगे तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का फैसला कांग्रेस ने किया। उस वक्त मोतीलाल नेहरू जी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और मुस्लिम लीग उस कारण से इतना बढ़ गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। लेडी माउंटबेटन के चक्कर में ऐसे पड़े, इतिहास कहता है कि फाइनली 1947 में भारत एक अलग देश हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश हो गया। कोई देशभक्त जो है देश का बंटवारा करता है क्या? उसके आगे यदि आप बढ़ेंगे तो 62 का जो चीन युद्ध हुआ, उसके पहले तिब्बत क्या है, बफर स्टेट था, और तिब्बत को एक चाइना का भाग मान लेना हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर। आज जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके पास है, मतलब दे दिया आपने पाकिस्तान को। उसके कारण आप यूएन में चले गए, जो तलवार लटकते रहती है। हमारा भाग लेके पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो साथ ले लिया। तिब्बत आपने दे दिया, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया 62 में, वो ज़मीन जो है आपने सौंप दिया, ये कहते हुए कि उसमें जो है वो केवल बर्फ़ है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो कई एक लोगों ने, मैं कई एक भाषण में कोट नहीं करना चाहता, इसी पार्लियामेंट में नेहरू जी को कहा गया कि आपके सर पर भी तो कोई बाल नहीं है, तो इसका मतलब कि आपका सर काट दिया जाए। उसके बाद कोतरोची का मामला हुआ, बोफोर्स का मामला हुआ, आप समझिए कोतरोची को भगा दिया। उसके पहले भोपाल गैस कांड का मामला हुआ, एंडरसन, जिसके कारण कि आप समझिए कि यूनियन कार्बाइड के कारण लाखों लोग जो है आज भी विकलांग हैं, आज भी परेशान हैं, कितने हजारों लोग मर गए। तो ये सब जो इतिहास है कांग्रेस का, ये देशद्रोह का इतिहास है। देश के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। यदि तिब्बत नहीं जाता, यदि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यदि आज पाकिस्तान के पास नहीं होता, तो आपको लगता है कि कभी चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है हमारा पाला पड़ता? कभी नहीं होता। तो ये परिवार, खानदान पूरा देशद्रोही रहा है, देशद्रोही है, और इस कारण से वो देशभक्त जो संगठन है आरएसएस के ऊपर इतनी बड़ी अटैक कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता है देश के बारे में। दूसरा एक सवाल है जो सरकार के द्वारा, ईडी को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? इनमें क्या ताकत बची हुई है जो हम ईडी का इस्तेमाल करेंगे? ईडी का इस्तेमाल तो कोई ताकतवर के साथ किया जाता ना। पैसा आपके पास पकड़ा रहा है, आप ये बताइए, ठीक है ईडी गलत काम करिए, मान लिए हमारे ही स्टेट में रेड हुआ, 20 करोड़ रुपया एक ब्यूरोक्रेट के यहाँ मिला। 18 करोड़ रुपया जो है, जो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ मिला। ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनके मकान में 55 करोड़ रुपया मिला। सुखराम जो किसी जमाने में इनके मंत्री थे, आपको पता है कि उनके यहाँ 3 करोड़, इसी ल्यूटेन दिल्ली में जो है 3 करोड़ कैश मिला। इन्होंने जो है शिबू सोरेन और सूरज मंडल को अपनी सरकार बचाने के लिए कैश दिया, 5-5 करोड़ रुपया दिया। तो सारा ईडी जो आज काम कर रही है, हमने राजा को जेल भेजा क्या? उस वक्त ईडी नहीं गया था राजा के पास, कनिमोझी के पास जो है ईडी नहीं गया था क्या? मंत्री तो आपके थे ना। दयानिधि मारन के ऊपर हमने सीबीआई का केस किया क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ, सरकार एक कंटिन्यूटी है। सरकार को जिस वक्त जो ये न्यूट्रल संस्था है, ईडी न्यूट्रल संस्था है, सीबीआई न्यूट्रल संस्था है, चूंकि आज सीधा कैश दिखाई देता है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे इनके कोई भी अलायंस पार्टनर हो, उनके यहाँ यदि रेट पड़ता है तो सीधे सीधे कैश मिल रहे हैं। इस कारण से इनकी बौखलाहट है और इस कारण से इतना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी, आप नेशनल हेराल्ड खरीद लीजिएगा, यंग इंडिया को बिजनेस के लिए आप पैसा दे दीजिएगा। राजनीतिक पार्टी को चंदा जो है राजनीति चलाने के लिए आम कार्यकर्ता देता है, ना कि आपको बिजनेस चलाने के लिए देता है। यंग इंडिया में 2 ही डायरेक्टर हैं, मैडम सोनिया जी डायरेक्टर हैं और राहुल जी डायरेक्टर हैं। यदि उसकी जांच चल रही है तो इसमें कौन सी बात है? यदि आप सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कोर्ट गए हैं, सारा फैसला कोर्ट कर देगी कि आपको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। तो ईडी की बौखलाहट उनको इस कारण से नजर आ रही है। और ईडी अच्छा काम कर रही है, सीबीआई अच्छा काम कर रही है, इनकम टैक्स अच्छा काम कर रही है, और इतनी कैश की जो रिकवरी हो रही है उसके लिए सारी संस्थाएं बधाई के पात्र हैं।